नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा और आपका हमारे इस खास पेशकश में स्वागत है। मोक्षदायक सप्तपुरिया में से एक उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन, जिसके बारे में कहा जाता है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। भक्तों के भय को हरने वाला बाबा महाकाल की नगरी में आस्था का महामेला लगा है। हर 12 साल बाद होने वाले महाकुंभ में शिप्रा के तट पर श्रद्धा, संस्कृति और भक्ति के ऐसे रंग देखने को मिले जो किसी अलौकिक दुनिया में ले जाते हैं। वो दुनिया जहां ईश्वर है, भक्त है, भक्ति है और है संभाव के रंग। बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन धाम के महाकालेश्वर धाम में यूं तो भक्ति की बयार 12 मास में एक बार आती है, लेकिन मौका जब 12 वर्ष के बाद होने वाले महाकुंभ का हो तो यहाँ आस्था का महामेला सा लग जाता है। नगरी भक्ति ग्राम में बदल जाती है और चेहरे सब कुछ भूलकर ईश्वर की भक्ति के रंग में रंग जाते हैं। क्या है कुंभ का आकर्षण, क्या है कुंभ की महिमा जो हर कोई खिंचा चला आता है इस नगरी में? आइए देखते हैं। कहीं शरीर में भभूत लगाए बाबाओं का जमावड़ा, नागाओं की मंडली, तो कहीं हठ योग से ईश्वर को साधने के जतन। आस्था का टीका माथे पर लगाए भक्तों का रेला और क्षिप्रा का पावन तट। नजारा सिंहस्थ महाकुंभ का है। 12 साल बाद सांस्कृतिक और प्राचीन नगरी में हो रहे सिंहस्थ महाकुंभ में इन दिनों ये नजारे आम हैं। बाहर से ही देखने में लग जाता है कि यहाँ भक्ति की धारा कितनी शांत, निर्मल और समान गति से बह रही है। महाकुंभ का ये मौका है जिसमें क्षिप्रा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य का भागीदार बनने के लिए देश विदेश से भक्तों का रेला नगरी में उमड़ पड़ा है। भगवान भास्कर की पहली किरण धरा पर पड़ती नहीं कि धर्म के रंग यहाँ की मिट्टी में जीवंत हो उठते हैं। क्षिप्रा के तट पर धार्मिक रीति रिवाजों और मंगल सुरों के बीच स्नान का दौर शुरू हो जाता है। अखाड़ों के बाबा भी अपनी संस्कृति और नियम कायदों के अनुसार दिनचर्या में लग जाते हैं। सनातन हिंदू धर्म में कुंभ मेले का बहुत महत्व है। वेदों के अनुसार यही एकमात्र मेला, त्योहार और उत्सव है जिसे सभी हिंदुओं को मिलकर मनाना चाहिए। धार्मिक सम्मेलनों की ये परंपरा भारत में वैदिक युग से ही चली आ रही है। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार इंद्र के बेटे जयंत के घड़े से अमृत की बूंदें भारत में 4 जगहों, हरिद्वार में गंगा नदी, उज्जैन में क्षिप्रा नदी, नासिक में गोदावरी और इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर गिरी थी और इसी कारण इन जगहों पर कुंभ लगता है। वैदिक संस्कृति में जहां व्यक्ति की साधना, आराधना और जीवन पद्धति को परिष्कृत करने पर जोर दिया गया है, वहीं पवित्र तीर्थ स्थलों और उनमें घटित होने वाले पर्वों व महापर्वों के प्रति आदर, श्रद्धा और भक्ति का पावन भाव प्रतिष्ठित करना भी प्रमुख रहा है। विश्व प्रसिद्ध सिंहस्थ महाकुंभ एक धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महापर्व है। यहाँ आकर व्यक्ति को आत्मशुद्धि और आत्म कल्याण की अनुभूति होती है। वैदिक जीवन पद्धति कुंभ जैसे आयोजनों का आदर्श रही है। यही कारण है कि सिंहस्थ महाकुंभ महापर्व पर देश और विदेश के भी साधु महात्माओं, सिद्ध साधकों और संतों का आगमन होता है। इनके सानिध्य में आकर लोग अपने लौकिक जीवन की समस्याओं का समाधान खोजते हैं और इसके साथ ही अपने जीवन को विकार मुक्त बनाकर मुक्ति की कामना भी करते हैं। ऐसे महापर्वों में ऋषि मुनि अपनी साधना छोड़कर जन कल्याण के लिए एकत्रित होते हैं। सिंहस्थ कुंभ महापर्व धार्मिक व आध्यात्मिक चेतना का महापर्व है। धार्मिक जागृति द्वारा मानवता, त्याग, सेवा, उपकार,
प्रेम, सदाचरण, अनुशासन, अहिंसा, सत्संग, भक्ति भाव, अध्ययन चिंतन, परम शक्ति में विश्वास और सन्मार्ग आदि आदर्श गुणों को स्थापित करने वाला ये पर्व है। भारत के 4 कुंभ पर्वों में उज्जैन का कुंभ सिंहस्थ कुंभ महापर्व कहलाता है। ये नगरी अपनी विशिष्ट महानता के लिए भी प्रसिद्ध है। प्राचीन ग्रंथों में कुरुक्षेत्र से गया को 10 गुना, प्रयाग को गया से 10 गुना और गया को काशी से 10 गुना पवित्र बताया गया है। लेकिन कुशस्थली अर्थात उज्जैन को गया से भी 10 गुना पवित्र बताया गया है। क्षिप्रा नदी ने उज्जैन के महत्व को और भी बढ़ा दिया है। वैशाख मास की पूर्णिमा को क्षिप्रा स्नान मोक्षदायक बताया गया है। उज्जैन में क्षिप्रा स्नान का महत्व प्रति 12वें वर्ष पड़ने वाले सिंहस्थ कुंभ महापर्व पर तो और भी अधिक माना जाता है। और यही कारण है जब यहाँ कुंभ होता है तो यहाँ आस्था, भक्ति और समर्पण की त्रिवेणी बहने लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ में भक्ति और आस्था के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। पंथ, धर्म, संप्रदाय के अनुसार यहाँ आने वाला हर कोई बस यही चाहता है कि सद्गुणों की अमृत बूंदों का पान करे और अपने जीवन को उन तमाम विकारों से मुक्त बना ले जो उसे भक्ति से दूर रखती है, ईश्वर से दूर रखती है। तरीका अलग अलग है पर भावना सबकी एक ही है, जन कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। प्राचीन नगरी उज्जैन में आस्था का महामेला और इस मेले में आस्था के रंग हजार। कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। यानी भावना ही सर्वोपरि है और क्षिप्रा के तट पर अपनी भावना के अनुरूप ही हर आने वाला पुण्य का भागीदार बनने में लगा हुआ है। शहर में साधु सन्यासियों का जमावड़ा है जिनका अपना अलहड़ अंदाज है। भक्ति में रमे सड़कों पर चलते जाते हैं और प्रभु की महिमा गाते जाते हैं। 12 साल का इंतजार पूरा होता है तो ये इच्छा सबके मन में बलवती होती है कि जितने भाव समेट के रखे हैं ईश आराधना के, वो कुंभ नगरी में उड़ेल दिए जाएं। अखाड़ों के पांडाल सजे होते हैं, सबका अपना अलग अंदाज होता है, रहन सहन होता है, भक्ति में डूब जाने का, ईश्वर में रम जाने का। बाबा कहीं धुनी जमाए नजर आते हैं तो कहीं देश विदेश से आए श्रद्धालु क्षिप्रा में डुबकी लगाकर जीवन के दुर्गुणों को दूर करते नजर आते हैं। धर्म का ये ऐसा रंग है जो सबको एक बना देता है। कीर्तनों का स्वर, मंत्रों का उच्चार, प्रार्थनाओं की गूंज उज्जैनी के समूचे वायुमंडल को भक्ति आध्यात्म की स्वर लहरियों पर थिरका रही है। प्रवचनों की पावन सलीला बह रही है तो दर्शन के लिए मंदिरों में भक्तों का रैला उमड़ रहा है। इस बीच महाकाल में भक्ति के अलहदा रंग भी देखने को मिल रहे हैं। महाकाल की नगरी में शिव आराधना के लिए पार्थिव परिवार बनाया जा रहा है। उनका अभिषेक कर उनको अपने आस्था के फूल भी चढ़ाए जा रहे हैं। भगवान श्री राम ने भी ये पार्थिव पूजा की थी रामेश्वर में, और ये घर में सुख समृद्धि, धन धान्य, इससे सभी प्रकार के शिव जी की पूजा में जो लाभ मिलते हैं वो सभी प्रकार के पार्थिव से अधिक से अनंत गुना फल है, अधिक से अधिक फल के लिए किए जाती है। ईश्वर आराधना के साथ ही यहाँ जन कल्याण की भावना भी देखने को मिलती है और इसके लिए यज्ञ, पूजा, अर्चना का दौर भी जारी है। यहाँ 1008 कुंडीय रुद्र महायज्ञ के जरिए लोगों की सुख समृद्धि और रोग मुक्त होने की कामना की जा रही है। यज्ञ ही मनुष्य का जीवन है, यज्ञ ही मनुष्य का जन्म है, यज्ञ ही से मनुष्य का भार पोषण है। इस सृष्टि, इस मृतलोक में मनुष्य शरीर पा करके जो यज्ञ नहीं किया और उसका शरीर मनुष्य को पा करके भी निरर्थक समझेगा। पशुवत जो नहीं किया, यज्ञ कर्म की प्रधानता में यज्ञ ही जो है कर्म है। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना।
यज्ञ जो है छोड़ करके, यज्ञ को छोड़ करके अन्यथा कोई भी कर्म है वो दुख का कारण है। यज्ञ के अभाव में ही आज हम पूरा विश्व, यज्ञ के अभाव में ही हम पूरा विश्व दुख को पा रहे हैं। पुण्य सलीला क्षिप्रा के तट पर व्यापार, व्यवसाय और मनोरंजन के बाजार सजे हुए हैं। कहीं ईश्वर के प्रतिमान सजे बैठे हैं तो कोई सब कुछ भूल अपनी धुन में रमा दिखता है। तो क्षिप्रा में आस्था की डुबकी लगाने वालों में भी भक्ति की खुमारी खूब दिख रही है। ये कुंभ में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है सब एक परिवार है। सबका एक ही वो ही है कि सब लोग यहाँ डुबकी लगाना चाहते हैं क्षिप्रा में, और इस पुण्य पवित्र पावन के अवसर पर अपने को पुण्यवान बनाने के लिए, अपने पुण्य पाने के लिए क्षिप्रा मैया में सब डुबकी लगा रहे हैं। शाम को होने वाली आरती में दीपों की झिलमिलाती रोशनी में पूरा तट जगमगा उठता है और लगता है कि मानो देवता ही धरा पर उतर आए हों कुंभ नगरी को निहारने के लिए, भक्ति के अमृत पान के लिए, महाकुंभ की नगरी में, महाकाल की नगरी में। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी सिंहस्थ महाकुंभ से जुड़ी बातें जारी रहेगी। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।